Assalamualaikum students, welcome to your biology class. I am here with the Spirit Digitalized Lesson Series. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी और आज चैप्टर नंबर 3 का है लेसन नंबर 1 which is about biodiversity and importance of biodiversity. Let's have a quick look on the learning outcomes of today's lesson. At the end of the lesson you will be able to define biodiversity. इस लेसन के एंड पे आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकेंगे. डिफरेंट जो लाइफ प्लैनेट अर्थ पे डिफरेंट जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकेंगे उनको, और साथ जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फॉर्मली. प्लैनेट अर्थ पे 10 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, मगर इनमें से सिर्फ 1/3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके उनकी स्टडी की है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया है. रिमेनिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है स्टिल उनकी स्टडी करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, ये अभी इसमें रहता है. सो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्लैनेट अर्थ पर प्रेजेंट है. बायोडाइवर्सिटी, ये पिक्चर से आपको कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है. बायोडाइवर्सिटी में आप ये देखें कि एक जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है, बटरफ्लाई भी है, हैन भी है, काउ भी है. इसका मतलब है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को की प्रेजेंस को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी ड्राइव हुई है दो वर्ड से, बायो एंड डाइवर्सिटी से. बायो का मतलब है वैरायटी विद इन अ स्पीशी, एक स्पीशी के दरमियान, एक स्पीशी के दरमियान जो वैरायटी है, और या डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो वैरायटी है. बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट जो इकोसिस्टम्स हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कितनी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अच्छा, अब हमारे पास एक ग्लोब का है, मैंने आपको ग्लोब दिखाया स्क्रीन पर. ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसको हम इसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं. अगर आप ये देखें, ये अर्थ का सेंटर है, मिडल पोर्शन, इसको हम कहते हैं इक्वेटर. इक्वेटर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन. इस जोन के ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है. जो ट्रॉपिकल से थोड़ा सा साइड वाला एरिया है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन जो है उसके बाद जो पोल्स पर एरिया है उसको कहते हैं पोलर जोन. ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो ट्रॉपिकल जोन है वो इक्वेटर पे आ रहा है, टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा हटके है, और पोलर जोन पोल्स की तरफ है. ट्रॉपिकल जोन पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, टेम्परेट जोन के ऊपर सनलाइट इनडायरेक्ट पड़ रही है. तो जो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मिलेगी हमें ट्रॉपिकल जोन पे. उसकी वजह ये है कि सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो प्लांट्स की मैक्सिमम वैरायटी है. फिर उन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स हैं, फिर ह्यूमंस भी होंगे, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल रन हो रहा है. इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो हमें मैक्सिमम मिलती है ट्रॉपिकल जोन पे. उसके बाद टेम्परेट जोन है. टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं जा रही. टेम्परेट जोन में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. मगर अगर हम पोलर जोन की बात करें तो पोलर जोन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी वैरायटी मिनिमम है, क्योंकि पोलर जोन पे सनलाइट नहीं पहुँच रही, वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम द सॉइल इज कवर्ड विद स्नो, तो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं. किसी भी रीजन में वहाँ कितने प्लांट्स प्रेजेंट हैं, कितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, वहाँ के एल्टीट्यूड पर, सॉइल पर, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. यानी कि जो वहाँ की आबो हवा है वो कैसी है उस रीजन में, एल्टीट्यूड यानी कि वो रीजन जो है वो सी लेवल से कितनी हाई है, सॉइल वहाँ का कैसा है, फर्टाइल है या नहीं, वहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ कौन सी प्रेजेंट है. ये तमाम फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे उस रीजन के फ्लोरा और फाना पे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अभी जो मैंने आपको ग्लोब दिखाया, उस ग्लोब में आपने डिफरेंट रीजन्स देखी हैं. बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डिफरेंट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है. किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम है.
जैसे कि ट्रॉपिक्स की बात करें तो ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम पड़ रही है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हैं, दैट्स वाई मैक्सिमम वैरायटी इज फाउंड इन ट्रॉपिक्स। फिर आ जाते हैं टेम्परेट रीजन की तरफ। टेम्परेट रीजन में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन पे भी सनलाइट जा रही है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल है। फिर आ जाते हैं पोलर रीजन पे। पोलर रीजन कहाँ है? जो पोल्स की तरफ है। पोलर रीजन्स में बहुत ही कम स्पीशीज प्रेजेंट हैं। जब लाइफ का स्टार्ट हुआ था, जब अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई थी, उस वक्त बायोडाइवर्सिटी के रिजल्ट में 4 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। तो 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद इस वक्त हम अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो 4 बिलियन ईयर्स से इस अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन हो रही है। Until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. यानी कि 600 million years ago पहले जो planet Earth पे organisms थे वो बहुत simplest थे, बैक्टीरिया थे और कुछ यूनिसेलुलर organisms थे। अब आपको यहाँ पे कुछ उन्होंने दिखाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोलर रीजन में प्रेजेंट है, जैसे कि ये पेंगुइन है, आप देख रहे हैं कि पोलर बियर है आपके पास। इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी किसी भी जगह के इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। मैं इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम की मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी है। कोई भी एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, वो इकोसिस्टम है। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है उसका पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। डेजर्ट है, उसका एक डिफरेंट इकोसिस्टम है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ द कॉज ऑफ मेंटेनिंग इकोसिस्टम, क्योंकि अगर कोई भी इकोसिस्टम तब मेंटेन रहता है अगर उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, और अगर सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि अगर किसी इकोसिस्टम में प्लांट्स ही नहीं है तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कैसे करेंगे? एनिमल्स के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो दूसरे एनिमल्स को वो खाएँ या प्लांट्स को खाएँ। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो वो एनिमल्स भी वहाँ पे नहीं होंगे। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगी किसी भी जगह पे, उतना ज़्यादा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो एटमॉस्फेयर है और वाटर सप्लाई है, इसकी केमिस्ट्री भी मेंटेन रहती है। इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो जब उनके अंदर डिफरेंट साइकिल्स रन होंगी, नाइट्रोजन साइकिल जो नाइट्रोजन साइकिल अगर रन होगी, डेफिनेट सी बात है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जा रही है, डिफरेंट न्यूट्रंस जा रहे हैं, कार्बन साइकिल रन हो रही है, तो न्यूट्रंस एटमॉस्फेयर में जो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रह रही है। और वाटर सप्लाई, डेफिनेट सी बात है कि वाटर सप्लाई मेंटेन रह रही है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स की जो प्रेजेंस है और डिफरेंट एनिमल्स की जो प्रेजेंस है, वो डेफिनेट सी बात है कि उनको सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए, तो उस एरिया में वाटर सप्लाई भी कंटिन्यूड रहेगी और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी। Recycling. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing the fertile soils. बिल्कुल ये इस तरह से है कि अगर बायोडाइवर्सिटी, जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल लॉइन है, उसने एक छोटे एनिमल को खाया, उसने फॉर एग्जांपल फॉक्स को खा लिया, तो अब क्या होगा कि जब उसकी डेथ होती है फॉक्स की, तो जो डेड रिमेन्स हैं वो सॉइल के अंदर बरी हो जाएंगे। जब सॉइल के अंदर बरी होंगे तो जो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वो सब सॉइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग भी होती रहेगी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, जो कि हमने आज के टॉपिक में जो पढ़े हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है ये बार बार आपको पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाता है। तो ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ सकता है, या बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट रीजन्स में कैसी है उसके बारे में हमने बात की है आज। तो बायोडाइवर्सिटी की बात की, बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी सिस्टम, और फिर हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट रीजन्स पे कैसी है, टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में और पोलर रीजन में।
and then we have talked about the importance of biodiversity. So this was all about today's lesson. I hope I have clarified all the points in a well manner. So this is time to say you Allah Hafiz until we meet in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.